रहने दो, जनता ने नहीं दिया। वोट नहीं दिया ना जो राहुल को? नहीं दी, राहुल को नहीं दिया, इसको भड़वे को नहीं दिया, मोदी को। शर्म आनी चाहिए। यहाँ की रोटी खा रही, यहाँ की सारी सुविधाएं ले रही है, उसके बाद में ये मोदी जी को भड़वा कहने वाली कौन होती है? ये भड़वा कहने वाली कौन होती मोदी जी को? मोदी जी भड़वे हैं? पूछो इनसे, इनके प्रिय राहुल गांधी कहाँ भाग गए? कहाँ है, कहाँ होना चाहिए? अरे देश में होना चाहिए, कहाँ तो देख में ही है, तुम्हारे सामने यहाँ खड़ा होगा आके। खेला हो बे ना चल बे, ना चल बे। इस बार 26 में दीदी जाए बे, टाटा टाटा होई बे। दीदी का खेला अब होबे ना, सुपड़ा साफ होबे, सुपड़ा साफ होबे। और दीदी अपना बोरिया बिस्तरा लेके शौर में रखबे, जावे अपने बॉडी जावे। भैया ऐसा है, सारिका घोष जी जो है ना, वो घोष के साथ जो है, घोष मीन्स बड़ा चूहा, उसके साथ वो बिल में चली जाएंगी। ठीक है, ममता जी का तो फातिया पढ़ दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए, कहावत कही गई है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो दिन दूर नहीं है जब आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग तो वहां भी कह रहे थे ना, जहाँ जंगल राज चल रहा था, अरे भाई यहाँ तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो जीतेंगे, वो हारेंगे। आ गया ना, अब समझ में आ गया। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं सिरफिरे, जिनके दिमाग में ना वो भेजा नाम की चीज ही नहीं है। और आज वो ऐसे ही लोग जो है वो बहुत बोल रहे हैं, कूद रहे हैं। आज पूछो इनसे, इनके प्रिय राहुल गांधी कहाँ भाग गए? कहाँ भाग गए? कहाँ चला गया राहुल? यही है। कहाँ है, कहाँ होना चाहिए? अरे देश में होना चाहिए, कहाँ? तो देश में ही है, तुम्हारे सामने यहाँ खड़ा होगा आके। मोदी को खड़ा करके दिखा दो एक बार। फिर उसको उसके घर में से जाके ढूंढ करके लेके आए ना, वो किस बिल में छुप गया? हार फिर जनता ने अरे वो भी वहाँ जनता ने वो फिर वो नहीं दिया, रहने दो, जनता ने नहीं दिया। वोट नहीं दिया ना जो राहुल को? नहीं दी, राहुल को नहीं दिया, इसको भड़वे को नहीं दिया, मोदी को। फिर जीत कैसे गया? जीत गई 202 कैसे आ गया? ईवीएम हमारी, ज्ञाने ये शर्म आनी चाहिए। यहाँ की रोटी खा रही, यहाँ की सारी सुविधाएं ले रही है, उसके बाद में ये मोदी जी को भड़वा कहने वाली कौन होती है? ये भड़वा कहने वाली कौन होती मोदी जी को? मोदी जी भड़वे हैं? आप भाषा इसकी फोटो खींचो, खींच लो। अरे चल ना, उठवा लेगा भैया। सरकार में भिजवा देगा, अपनी सरकार में आपको भिजवा देगा कोई न कोई। हार गए, हार तो स्वीकार करो। 70 साल में उन्हीं के कॉलेज में पढ़ी हुई, हार तो स्वीकार करो ना, हार तो चाचा आ गए, अब ये बोलेंगे। अरे महिलाओं ने दिया, युवाओं ने दिया बीजेपी को, और आपके नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। महिलाओं ने किसको वोट दिया? मोदी जी को। मोदी जी को दिया है पक्का? मैंने दिया है। कहाँ दिया है? अपने अपने इलाके में हमने। बिहार में? बिहार में नहीं रहता, चावड़े और दिल्ली में बात तो दिया है, हर जगह दे रही है, आप क्यों परेशान? दिया है। अरे चाचा, तब नहीं सोचते हो? कोई नहीं राशन लाता। कोई वो ये कह रही कोई वोट मोदी जी को नहीं दिया, और फिर भी बताओ मोदी जी जब तक अपना मकान खुद लिया है, खुद खरीदा है। ये भूल रही है। मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे, क्या चलन उनसे? मोदी से दिक्कत क्या अच्छा किया है? अयोध्या बनाया है, आरती बड़ी मोदी से ये दिक्कत है कि मोदी जी ने इनको फ्री में मकान दे दिया, फ्री में राशन दे दिया, फ्री में इनको 2500 मिलने लग गए, इसलिए इनको क्यों? ये दिक्कत है मोदी जी से कि ईंट बाज पत्थर बाज को जो है चलाने नहीं दे रहे। अभी बम ब्लास्ट हुआ है 4 दिन पहले चांदनी चौक में, है वो तकलीफ है इनको नहीं। उसमें जो बंदा जिनको है मंदिर में, ये भंडारे के लाइन में लगते हैं, जाके कटोरा लेके जाते हैं, मांगते हैं, वहीं खाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ऐसे लोग, तब भंडारा खाने के लिए सारे मंदिर में घुस जाएंगे, और ऐसे सारे अरे तौबा तौबा कर लो, ये अल्लाह कर लो, ये कर लो, और हम जो है भंडारा कब करता है? कब करता है भंडारा मंदिर? कब करता है भंडारा? आदमी करता है, हिंदू करता है, हिंदुओं के भंडारे में ये घुसते हैं। और ऐसे कहो तो ऐसे हिंदुओं का, अरे काफिरों का हम खाएंगे, अरे हम काफिरों का ये करें, काफिरों, और सब काफिरों का खाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। नहीं, गुरुद्वारा भी तो हिंदुओं का है। हिंदू सिख हिंदू नहीं है क्या? इनको पूछो, सिख हिंदू क्यों? सिख मुसलमान है क्या? सिख मुसलमान है क्या? सिख मुसलमान है क्या? अच्छा, हिंदू करता है, दोगलापन करता है।
भाई देख लो सारे ऐसे दोगली हिंदू को, समझे? जब ये सारी सुविधा तिलक के नाम पे मंदिर में जाकर के भंडारे खाते हैं, तब तिलक का तब नहीं नजर आता है और मंदिर को बदनाम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग। भाई मोदी से दिक्कत क्या है आपको? हमें बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है कि इसके फिर आए, लौट के फिर आए 5 साल। ये दिक्कत है कि इसके आतंकवादी मारे जाते हैं। आप क्या दिक्कत है? उस चीज के हिसाब से हम भी टिप्पणी करेंगे ना। नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार? हाँ, अनपढ़ों के लिए रोजगार मिलेगा। मतलब अनपढ़ सारे हैं। और क्या? खाली तुम ही दो चार करोगे। एक चाचा हो गया, एक तुम हो गए, तुम ही लोग आ रहे दिल्ली में रहने वाली हो, इसको पूछो कहाँ की रहने वाली हो? 40,000 की नौकरी करके आ रहा हूँ क्या अभी, करते हो? यही लाल किला में। क्या करते हो? सीए के ऑफिस में टैक्स कंसल्टेंट के रूप में हूँ मैं, अकाउंटेंट के रूप में हूँ मैं। अकाउंटेंट 40,000 रुपए ले रहा है। इन्हें नौकरी चाहिए आईपीएस की। अगर मैं अनपढ़ होता हाँ। तो मैं लेबर गिरी करता ना। नौकरी कब मिली? आज से 2 साल पहले। ऐसा है, ये वो लोग हैं जो अंगूठा छाप है, लेकिन उनको नौकरी चाहिए कुर्सी पे। ठीक अंगूठा है, छाप तब नहीं है। नौकरी नहीं पहले के लोग अंगूठा छापते। कौन सा नेता अच्छा अच्छा लगता है। आपने कब पढ़ाई की? 14 में, 2014 में। तुमसे मतलब है? अब मतलब की क्या बात आ गई? 2014 से पढ़ाई बताएंगे ना, यही गश खा के गिर जाएगी। जिस समय बताऊंगी मैं, यही गश खा के गिर जाएगी, समझे? तो उसके पहले आप झूठ बोल रहे हो। यही बात पूछा है। आपके कहने का मतलब है कि नहीं, आपके कहने का मतलब है कि 2014 के पहले आदमी आदिमानव थे। 14 के पहले? हाँ भाई। अरे भैया हमें सुनो, एक बात सुनो, शोर मत सुनो भाई। तो बिहार में जो इतना बम्पर वोट हुई है, अब बीजेपी नहीं हुई है। क्या ना कुमार ने बम्पर वोट करवाई है। बंगाल, ये कह रहे बंगाल भी हराएंगे। कौन? बंगाल भी हारेगी। ममता जैसा पिछली बार किक मारी थी ना, वैसे ही मारे। अब की ममता को किक लगेगी। अब की ममता को किक लगेगी। ममता जैसे फुटबॉल उछाली जाती है ना, अब की वैसे उछाल दी जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, और वो भी दिन दूर नहीं है, 2026 आ रहा है। आप देख लीजिएगा, जो ये बोल के गई है ना, इसके मुंह पे तमाचा जो ये बोल रही थी। इस बार दीदी के साथ खेला हो बे, खेला हो बे, ना चोल बे। इस बार 26 में दीदी जाए बे, टाटा होई बे। हाँ, सारिका घोष कह रही कि वो ऐसा नहीं है। ना। हम तो मोदी जी से विनती करते हैं, मोदी जी साम दाम दंड भेद जो अपनाना है अपनाओ, बंगाल में अपना सरकार बनाओ। क्यों जी, ऐसी क्या बात है ममता बनर्जी के? हमारे बॉर्डर के एरिया जब तक सुरक्षित नहीं होंगे तो यहाँ दिल्ली तक पहुँच रहे हैं। फिर आप लोग ही पूछते हो यहाँ पे खड़े होके कि आरडीएक्स आया कहाँ से? हम और आप यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे बहस करते हैं कि आरडीएक्स आया कहाँ से। एक आदमी का, आपका मेरा कौन बैग चेक करने वाला है कोई बैग चेक करने वाला? मेरे पास ये बैग है, इसमें बता सकता कोई क्या है? क्या पता मैं कितना बड़ा विस्फोटक लेके खड़ा हूँ यहाँ पे? क्या 24 घंटे मेरे साथ पुलिस चल रही है? सरकार ने क्या कैमरा लगा रखा है क्या इस पे? ममता बनर्जी की पुलिस काम तो कर रही है ना भाई। बहुत अच्छा काम कर रही है, हिंदुओं को मारने का काम कर रही है। इलेक्शन जीतते पिछली बार 77 सीट आ गई भाजपा की। जिन एरियो में भाजपा की सीटें आई, वहां पे मारकाट छिड़वाई, औरतों के साथ बलात्कार हुआ। क्या वो एक औरत नहीं है? खुला बोलती है अगली, मुझे हिंदुओं के वोट की जरूरत नहीं है। ऐसी बात अरे खुला बोलती है, मंच पे खड़े होकर खुला बोलती है। एक चीज तो नोटिस करने वाली बात है कि जहाँ जहाँ बीजेपी हटी वहीं सबकी लुल्लियाँ कटी। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? अरे यार हम ऐसी बात करते हैं भाई। ऐसा है, अब मैं बता दूं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अब बीजेपी आएगी, 100 साल तक बीजेपी रहेगी। ये हम लोग बंगाल में तो दीदी है, समझे? बंगाल में दीदी नहीं, अब दीदी ना रहेंगी, अब भैया आ रहे हैं, मोदी भैया पहुंचेंगे। आप लोगों के माध्यम से ही ना, आपके पत्रकार महोदय, आप लोगों के माध्यम से ही मैं, जहां तक भी ये वीडियो जाएगी, मैं उन सब लोगों को, जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, भाई महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, नौकरियां नहीं दी, भाई थोड़े टाइम के लिए इस चीज को भूल जाओ, और सपोर्ट करो और एक आवाज में बोलो, हिंदू राष्ट्र के लिए बोलो भाई, मेरे भाई बोलो, नहीं तो हम बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां आबादी 30% से ज्यादा हुई, 32-35% से ज्यादा हुई, समझो आप लोग कहीं नहीं बच पाओगे। आज केरल में जाके बोल, कहां से छोड़ के भागोगे? कहां से छोड़ के भागोगे? ममता बनर्जी अगर अच्छा ना करती तो 3 बार कैसे जीत कर आती? इस बार भी जीत कर आएगी।
फर्जीवाड़ा भाई, जब से SIR चालू हुआ है देखो तो जरा बंगाल का हाल क्या है। रेलवे स्टेशन देखो, बॉर्डर्स देखो, जाइए एक बार झांक के आइए जरा, वीडियोस बहुत आ रहे हैं। SIR शुरू हो गया है। अब की बार दीदी चिंता में होबे। और हमारे मोदी जी ने अभी बिहार में खड़े होके ऐलान कर दिया है, गंगा बिहार से बह के कहाँ जाएगी? बंगाल जाएगी। दीदी टेंशन ही आए। सारिका घोष कह रही है तमाम लोग था कि वो बिहार नहीं है बंगाल। कह तो तेजस्वी भी रहा था, कह तो राहुल गांधी भी रहे थे, वोट चोरी लेके आए। ठीक है, पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं ये, हिंदू विरोधी सोच, ये मुसलमान विरोधी सोच, इन्होंने क्या क्या एजेंडे नहीं चलाए। इनको यही नहीं पता कि हमें बोलना क्या है, हमें बोलना क्या है, इनको यही नहीं पता। अरे कैसे आप कांग्रेस के खत्म होने का कारण क्या है? भाई बीजेपी का चेहरा भी तो नहीं, कोई ममता जैसा चेहरा भी तो नहीं बंगाल में कोई। वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। दिल्ली में था, चेहरा तो एक ही चल रहा है मेरे भाई, वो है ऊपर जो बैठा हुआ है मोदी जी। ठीक है, उनका चेहरा तो एक ही चल रहा है, चेहरा एक ही चल रहा है, पूरे देश में एक ही चल रहा है। आप पूरी स्टेट्स में ना जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है ना, आप वहाँ पे बताओ किसके चेहरे पे लड़े। आप बताओ, हरियाणा किसके चेहरा दिया इन्होंने? किसी का चेहरा दिया? नहीं दिया। ठीक है, 6 महीने पहले CM चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा दिल्ली में किसके चेहरे पे लड़े? मोदी के चेहरे पे लड़े। गुजरात किसके चेहरे पे लड़े? मोदी के चेहरे पे लड़े। MP किसके चेहरे पे लड़े? मोदी के चेहरे पे लड़े। गुजरात किसके चेहरे पे लड़े? मोदी के चेहरे पे लड़े। भाई चेहरा तो एक ही है। तो बंगाल में भी मोदी का चेहरा चलेगा भाई, अब की बार तो मोदी का ही चलेगा। हाँ जी, यहाँ पे भाई बिल्कुल, गलत है। और दौड़ेगा। मैं भाई को एक बात बताना चाहता हूँ, झाविया जीती है ना कि मोदी के चेहरे से नहीं जीती है, अपोजिशन में था राहुल गांधी का चेहरा। जहाँ राहुल गांधी का बाबा जीत हासिल करी बीजेपी ने। बंगाल में तो ममता है भाई। ये अरे भैया, कितनी साल से दिल्ली में बीजेपी नहीं आई थी, आप जानते हैं? जहाँ पे राहुल गांधी ने एक यात्रा करी वहीं पे बीजेपी हाथ से गई, वो सॉरी बीजेपी दिल्ली हाथ से गई। जहाँ राहुल गांधी ने कदम रखे वो स्टेट बीजेपी को दे गया है। ये कहने की वहाँ तो ममता बनर्जी, राहुल नहीं है, ममता का चेहरा है वहाँ पर। ममता का चेहरा था भाई साहब। मैं आपको बताऊं, योगी की रैली निकलवा दो, खत्म हो जाएगी कहानी। एक बार योगी की रैली निकलवा दो, खत्म हो जाएगी। ममता कहाँ है? ममता का भी पता चल जाएगी ममता को। एक बार बोलो योगी जी से कि रैली निकाले, ममता जी पता कहाँ चली जाएंगी ये भी नहीं पता चलेगा। शर्मा जी राहुल गांधी ना कांग्रेस के लिए अभिशाप है। जब से इनके हाथ में कमान आई ना, दिनों दिन कांग्रेस नीचे जा रहे हो। आने वाले 5 साल में पता लगेगा, जैसे अभी लालटेन फट गई बिहार में, वैसे लालटेन लेके ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है कांग्रेस। अरे 3 फूल है भाई उनके, ममता बनर्जी के फूल है बहुत सुंदर सुंदर। अरे आने वाले समय में बंगाल में भी आ रहा है इलेक्शन, वहाँ भी पता चल जाएगा कहाँ पे कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हो ना बेटा, उड़ा लो तुम, एक दिन देख लेना, देखने के लिए भी तरस जाओगे कांग्रेस को। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, समझे जी? अभी हम लोगों ने अंगड़ाई ली थी, अब जो है लड़ाई चालू है। अब देखिएगा कि आगे होता क्या है। अब बिहार जो दीदी का खेला अब होबे ना, सुपड़ा साफ होबे, सुपड़ा साफ होबे। और दीदी अपना बोरिया बिस्तरा लेके शहर में रखबे, जाबे अपने बॉडी जाबे। हाँ, अपनी बॉडी जाए कि राजभवन जाए? बोलबे दीदी अपनी बाड़ी जाबे। और दीदी मस्जिद में जाबे, नमाज अदा करबे, नहीं अब नमाज, दीदी का फातिया पढ़बे, नमाज दीदी का फातिया पढ़बे, है ना? दीदी का पहले ही सब कुछ करबे। 3 बार की मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी कद्दावर नेता, होगा अब फातिमा पढ़ रही है। फुटबॉल की तरह किक आउट। अब की फुटबॉल जैसे होता है ना, उसको आप किक आउट करते हो, वैसे किक आउट फुटबॉल की तरह आउट हो जाएगी इस बार। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी जी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। वोटों से चीजें जीती जाती है ना भाई। वोटों से, हम भी तो यही कह रहे हैं भाई, वोटों से ही जीतेंगे। वोट देता कौन है? वोट देती है आम जनता। बंगाल की आम जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। 5% भी अगर हिंदू इधर हो गया ना, आप देख लेना उस दिन क्या होता है। खेला होबे उस दिन, बड़ा वाला खेला होबे। आए दीदी बौखलाए, तभी तो दीदी को चिंता होबे कि इस बार कैसे आबे, ये चिंता सताबे। दीदी एक बगल करने नहीं देगी ऐसे, दो बगल झाँकबे, दीदी कोथाए जाबे, दीदी रोक सकता, उसका बाप भी नहीं रोक सकता।